फजर की आसान और फिर शाहीनों की उड़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। तेरा उसके मानने वालों से पाला पड़ गया जो बंदे भेज के लश्कर मार दे। पाक फिजाइया ने भारत पर अटैक किया है, फिजाई तंसीबात हैं, उन्हें निशाना बनाया गया है। इंडिया फॉर सम रीजन ये समझ रहा था कि वो हमें इसराइल की तरह बॉम्ब करेगा और ओ हमारा तो कोई हाल नहीं रहेगा। आप लोगों की भूल है, आप लोगों की भूल है। अभी तो हमने बहुत हौला हाथ रखा है, बहुत प्यार से हम लोग आप लोगों को हमने अप्रोच किया। वेरी कॉन्फिडेंट टुवर्ड्स आवर आर्मी और जो मीन वार हम कर रहे थे दैट वाज वेरी लेजिट। बलोचिस्तान वाले थोड़े पाक फौज के खिलाफ है कि हम बलोच हैं, हम कहते हैं पाक फौज कोई ऐसी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ये सिर्फ हम लोगों के अंदर इंडिया वाले नफरत पैदा कर रहे हैं, दिलों में जज्बात कर रहे हैं ताकि बलोचों को नफरत करें, हम इंडिया में चले जाए। Assalamu alaikum, this is Abdullah Siddiqui. Right now I am in IOBM and I am asking question from the students that recent India-Pakistan war जो हुई है इसमें as a civilian आपका क्या रोल होना चाहिए था और आपने क्या किया, इस बारे में जानते हैं हम यहाँ के स्टूडेंट से। लेट्स गो। मैंने ये किरदार अदा किया है कि मैंने सोशल मीडिया पे लड़ाई की है इंडियंस के साथ बहुत अच्छे तरीके से और गालियाँ भी खाई हैं ऑब्वियसली, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेजेस टू अल्लाह ताला जिन्होंने हमें फतह याबी अता फरमाई। और फिर ऑब्वियसली हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिलिट्री बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। मैं तो खुद आर्मी बैकग्राउंड से हूँ तो मैं तो कहूँगी, लेकिन जेन्युइनली इस दफ़ा पूरी कौम ने देख भी लिया है कि किस तरह हमारी फ़ौज ने हेड ऑन जाके उनको धूल चटाई है। तो इस दौर में प्रोपेगेंडा चल रहा है डिजिटल स्पेस में, तो उसका काउंटर करने की जो ना वो मेरा बहुत ज़्यादा रोल था। और जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा था तो उसके ऊपर जो है इंफॉर्मेशन को डाइसेक्ट करना और सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, वो मेरा बहुत ज़्यादा किरदार था। दोनों तरफ देयर आर इनोसेंट पीपल, क्योंकि ये जो जंग हुई है ये बेसिकली हायर ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट और पावरफुल लोगों की वजह से हुई है एंड दे डजंट केयर अबाउट द इनोसेंट पीपल ऑन बोथ साइड्स। सो जो भी हुआ इट वाज अनफेयर, बट द थिंग हाउ इंडियन मीडिया, इंडिया की आवाम बेसिकली they were criticizing the Pakistanis, जो उन्होंने किया भी नहीं था विदाउट इन्वेस्टिगेशन। बट द थिंग इज़ कि अगर आप इसको थोड़ा रैशनली देखें सो आई बिलीव के दोनों तरफ से इट वाज वेरी मच क्लियर कि किसी को वॉर नहीं चाहिए थी। पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। बहुत सारे पाकिस्तानी लोग ऐसे होते हैं जो कि क्रिटिसाइज़ करते हैं आर्मी को कि आर्मी अपना काम नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, लेकिन जब वॉर आती है ना तो फिर पाकिस्तान ने बहुत अच्छा अपना जवाब दे दिया था, जिससे आई थिंक कि इंडिया वालों को भी अपना मिल गया था कि वो लोग हमें हल्का ले रहे थे, जो कि ऐसा लेना नहीं चाहिए था। इंडिया ने तो बुजदिली करके रात के हमले में किया था, बच्चे मासूम सोए हुए थे, मदरसे में, मस्जिदों में, हमारे इबादत गाह में हमला कर दिया। हमारे पाक फौज ने फिर भी जाके उसके फौजी अड्डों को निशाना बना दिया। इससे ज़्यादा हम क्या पकड़ कर सकते हैं। हालांकि हम लोग के बलोचिस्तान वाले थोड़े पाक फौज के खिलाफ है कि हम बलोच हैं, हम कहते हैं पाक फौज कोई ऐसी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ये सिर्फ हम लोगों के अंदर इंडिया वाले नफरत पैदा कर रहे हैं, दिलों में जज्बात कर रहे हैं ताकि बलोचों को नफरत करें, हम इंडिया में चले जाए। In my opinion, Pakistani citizens should have been more patriotic. We should be standing behind our armed forces. We should not be posting any type of propaganda or any type of images that are shared online without making sure that they are legit. For example, people were sharing images of certain places being attacked in the country without proof, and this led to widespread panic. So my only opinion is that you should make sure that what you're spreading or sharing is not Indian or enemy propaganda, but should be realistic and legitimate. कि पूरी कौम इतने सब्र सुकून में इसलिए थी, रातों की नींदें भी पूरी कर रहे थे सारे और मीम्स भी बना रहे थे, इसलिए क्योंकि हम वी ऑल न्यू कि हमारी मिलिट्री कितनी कैपेबल है। हमें सबको पता था कि हम कितने स्ट्रांग हैं। कोई जितना भी कहे कि हमारी आर्मी को जितनी भी गालियां दे, वो हमारा इंटरनली मसला चल रहा था पाकिस्तान में जो भी, लेकिन जब ऑब्वियसली वॉर की बात आई थी तो सबको पता था कि वी ऑल न्यू कि हमारी मिलिट्री कितनी कैपेबल है। हमें सबको पता था कि हम कितने स्ट्रांग हैं। लेकिन इंडिया फॉर सम रीजन ये समझ रहा था कि वो हमें इसराइल की तरह बॉम्ब करेगा और ओ हमारा तो कोई हाल नहीं रहेगा। वो जो ट्विटर पे मीम शेयर कर रहे थे वो फलस्तीन के पूरे डिस्ट्रॉयड सिटीज की मीम शेयर कर रहे थे और कह रहे थे ये पाकिस्तान का हाल होगा। ब्रो नहीं, ये पाकिस्तान का हाल नहीं होगा। इवन तो हम कैपेबल हैं कि हम ये आपका हाल कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हम ऐसे नहीं है। हमारा ईमान, हमारा दीन, हमारा मजहब हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और ना ही हम लोग ऐसे हैं।
और ना ही इस तरह की गंदे लेवल पे हम लोग उतरने वाले। हमारे AVM क्या कह रहे थे कि अभी तो हमने बहुत हौला हाथ रखा है, बहुत प्यार से हम लोग आप लोगों को हमने अप्रोच किया, वरना अच्छे खासे राफेल्स वगैरह गिराए होते ना और भी तो लग पता जाता। लेकिन ऑनेस्टली भी है, हमें अपने मुल्क पे, अपनी खून पे बहुत फ़ख्र है, अपनी मिलिट्री पे बहुत फ़ख्र है, और अगली दफ़ा भी आए तो इससे ज़्यादा अच्छा जवाब मिलेगा। और ऑनेस्टली हम ऐसी कौम है, हम ऐसी कौम है, फौज तो जो लड़ी है पूरी कौम इधर शहीद होने के लिए बेटा तैयार बैठी हुई है। मेरे समेत हर बंदा इधर शहादत के रुतबे पे फाइज होने के लिए ना खड़ा हुआ है। तो इधर ये लोग आएंगे इधर कराची में तो पहले टैंकर से इनको नीचे रोन देंगे हम लोग। बाकियों को भी डंडे डुंडे यूज करने आते हैं सब कुछ यूज करना आता है, तो ऑनेस्टली सीधा कर देंगे। और या आई एम मेजरिंग इन साइकोलॉजी, सो आई बिलीव इन पीस, आई बिलीव कंसाइल करना चाहिए, देयर शुड बी पीस एंड एनिमोसिटी जो क्रिएट हो रही है फ्रॉम हिंदुत्व, सारे जो डेमोक्रेसी हमारे है भी नहीं। मोदी इज नॉट रियली अ डेमोक्रेटिक लीडर, ही इज लाइक जो हमारे शहबाज शरीफ हैं, ही इज ऑल्सो नॉट। सो आई वुड लाइक डू माई पार्ट इन फ्रीइंग इमरान खान हु इज द एक्चुअल लीडर, और वो आके ही विल डिक्लेयर कि भाई पाकिस्तान इज अ सोवरेन स्टेट, उसको प्लीज leave it alone, and I think this will solve all the problem. We don't have any hate for Indians and etc. But the thing is, the most bad thing about both of the sides are the high officials in the government. और उन लोगों को ठीक करना चाहिए क्योंकि सिस्टम उन्होंने करप्ट किया हुआ है। एज एन इंडिविजुअल हम जितना भी अपने आप को ठीक कर लें उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बिकॉज द पावर होल्ड्स बाय द गवर्नमेंट। I feel like we are really supportive towards our army, and in fact हमारा media was very truthful about everything, not as biased as how we were seeing the India. Air Marshal जो थे हमारे, the Aurangzeb, he had a very savage answer towards everything, and that was very good. हमने जो किरदार अदा किया है पाकिस्तान इंडिया वॉर में, हमने ये किया है कि हमने सोशल मीडिया में हम बहुत एक्टिव थे और हमने मीम्स वगैरह देखे। हमने ये देखा कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो किस तरह लड़ रही है। हम उनके काफ़ी हम काफ़ी प्राउड है, हम प्राउड फील किया हमने उनके ऊपर। हमने देखा कि किस तरह जो है वो माओ ने अपने बच्चों की कितना बड़ा दिल रख के उन्होंने जो है उनको भेजा है लड़ने के लिए। तो हमें बस उनको जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनके लिए हमें दुआएं करनी चाहिए और उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए कि वो लड़े हमारे मुल्क के लिए, और हमें जो है वो बस दुआओं में उनको याद रखना चाहिए। इस तरीके से हमारी पाक फौज ने अपना किरदार अदा किया। फौज के साथ साथ हमारे रिहायशी लोगों ने किरदार अदा किया, जिस तरीके से ड्रोन्स आए और रिहायशी हमारे वो गन लेकर उनके साथ ही अपनी मिलिट्री के साथ ही उन पे हमला कर रहे थे। एज अ सिटीजन मुझ में खुद इतना गुस्सा था, इसी वजह से शायद इसका एक वजह ये भी है क्योंकि मैं खुद फोर्सेस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हूँ। मेरा सब किरदार इस चीज़ में ये था कि मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने मुल्क जो हमारे हमेशा अगेंस्ट खड़ा होता है उसको मैंने इतनी गालियाँ दी और इतना बड़ा भला बोला क्योंकि मुझसे एक चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और क्योंकि मेरी अपनी फैमिली इस तकलीफ से गुजरी है तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जिन शहरियों पे हमले हो रहे थे तो वो लोग किस अजियत से गुजरे होंगे, और मुझे अभी तक इस चीज़ का गुस्सा है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उन्होंने हमारे सही तरीके से साथ दिया। देखिए हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में रहेंगे, मरते दम तक पाकिस्तान में रहेंगे, शहीद होने के लिए भी हम तैयार, एक बार नहीं 100 बार। बच्चे भी हमारे शहीद होने के लिए तैयार है, पाक फौज से दावत। और ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी कौम बहुत खुश है, सारों को पाकिस्तान आर्मी पे, अपने मुल्क पे, अपने खून पे बहुत फ़ख्र है। और यस, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मुझे पाकिस्तान आर्मी पे पूरा फ़ख्र है, आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। और आगे भी हम जो भी जंग हो और कभी भी हो तो इसी तरीके से हमारी कौम एक साथ रहेगी और हमेशा यूनिटी कायम रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।